सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आह्निक और शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व को लेकर के पहले प्रसंग चला और अब एक प्रसंग इन्होंने चलाया कि ये एक वर्ण के स्थान में जो दूसरे वर्ण आते हैं तो ये उस एक पहले वाला जो वर्ण है, जैसे दध्यत्र इन्होंने उदाहरण लिया तो इकार के स्थान में जो यकार आया तो यकार इकार का विकार है या फिर इकार के स्थान में आदेश है। तो पूर्व पक्षी का कहना था कि ये वर्ण विकार हैं, विकार को प्राप्त होते हैं। सिद्धांती का कहना है ये आदेश होता है, विकार नहीं होता है। तो कल 46 नंबर सूत्र में इन्होंने एक हेतु दिया था, इतश्च न सन्ति वर्ण विकारा। इस कारण से भी वर्ण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। किस कारण से? विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ति। क्योंकि जो प्रकृति एक बार विकार को प्राप्त हो जाती है तो वो फिर दोबारा प्रकृति रूप में नहीं आती है। जैसे इकार यदि विकृत होता, एक बार यकार बन गया तो दोबारा इकार नहीं बन सकता है। एक बार यदि दही बन गया तो दही दोबारा दूध नहीं बन सकता है। तो इन्होंने हेतु दिया स्वर्ण आदि नाम पुनरापत्ति अहेतु। बोले नहीं, बन जाते हैं ना प्रकृति। पहले हमने सोने से कुंडल बनाया, फिर उसको पिघला के फिर सोना बनाया, फिर उससे कुछ हमने रोचक आदि बनाया, तो पुनरापत्ति भी हो जाती है प्रकृति की। तो इन्होंने कहा न तद विकाराणाम सुवर्ण भाव व्यतिरेकात। बोले ये जो आपने उदाहरण दिया है तो हमारे पास दूसरा भी तो उदाहरण है ना। जैसे दही, एक बार दूध जो है दही रूपी विकार को प्राप्त हो गया तो दोबारा वो दूध बनता है क्या? और जो आप स्वर्ण का उदाहरण दे रहे हैं वहाँ पर भी न तद विकाराणाम, उन विकारों में स्वर्ण भाव न व्यतिरेकात। स्वर्ण भाव का तो व्यतिरेक नहीं होता है ना, प्रकृति तो वही रहती है। प्रकृति थोड़ी विकृत हुई थी, प्रकृति तो वैसी ही है। एक बार यदि प्रकृति ही विकृत हो जाए तो दोबारा वो प्रकृति नहीं बन सकती है। तो वो विकृत हुई नहीं अभी तो। स्वर्ण तो स्वर्ण भाव में ही था, उसका व्यतिरेक नहीं हुआ, स्वर्ण रूपता का अभाव नहीं हुआ, शेप बदली थी केवल। तो इस प्रकार से यहाँ इकार और यकार में जो आप विकार मान रहे हैं तो प्रकृति किसको मानेंगे? यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसका व्यतिरेक नहीं हुआ? माने जो सोने की तरह से प्रकृति के रूप में रही, ऐसी यहाँ पर कौन सी, किसको मानोगे? कौन सा वर्णात्मा है वो? तो इन्होंने कहा कि वर्णत्व व्यतिरेकात वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। जब इन्होंने कहा ना अवस्थितम स्वर्णम हीयमानेन उपजायमानेन, कोई रोचक या कुंडल हीयमान होते हुए भी स्वर्ण से युक्त है या उपजायमान धर्म से युक्त होते हुए भी स्वर्ण से युक्त है। तो इस प्रकार से नैवम कश्चित शब्दात्मा, तो ऐसा कोई शब्द का स्वरूप नहीं है जो हीयमानेन इत्वेन उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते। तो धर्मी के रूप में जिसका ग्रहण किया जा सके, जो हीयमान या उपजायमान धर्म से युक्त हो, ऐसा कोई वर्णात्मा यहाँ पर नहीं है आपके पास। तस्मात् सुवर्णोदाहरणम नोपपद्यते, इसलिए ये स्वर्ण का उदाहरण भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं वर्णत्व व्यतिरेकात वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध। कह रहे हैं वर्णत्व का तो व्यतिरेक नहीं हुआ ना। प्रकृति किसको मान रहे हैं? ये वर्णत्व को,
इकार में भी वर्णत्व है, यकार में भी वर्णत्व है। वर्ण विकारापि वर्णत्वम न व्यभिचरन्ति, बोले ये वर्ण विकार हैं, ये भी वर्णत्व का त्याग तो नहीं करते हैं ना, तो वर्णत्व धर्म साथ में ही है। यथा स्वर्ण विकार सुवर्णत्वम इति, जैसे सोने के विकारों में स्वर्णवत्व बना रहता है, ऐसे ही वर्ण विकारों में वर्णत्व बना रहता है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, ये छल का प्रयोग किया इन्होंने। सामान्यवतो धर्म योगो न सामान्यस्य, कह रहे हैं धर्म योग, किसी धर्म का योग किसके साथ होता है? सामान्यवत, सामान्य वाले के साथ। सामान्य मतलब जाति, जाति वाले के साथ धर्म का योग होता है। न सामान्यस्य, जाति में धर्म का योग नहीं होता है। स्वर्ण में स्वर्णत्व वाला कौन है? स्वर्ण है। और यहाँ वर्णत्व में वर्णत्व वाला कौन है? कोई भी नहीं है। यकार तो विकार को प्राप्त हुआ है, और जिसमें ये वर्णत्व हो वो प्रकृति, वो कौन है? वो तो कोई भी नहीं है। और ये जो धर्म होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं? धर्मी में होते हैं। वर्णत्व जाति किस में होती है? हमेशा व्यक्ति और आकृति में होती है ना, व्यक्ति में होती है ये कहेंगे। तो व्यक्ति तो है ही नहीं यहाँ पर। स्वर्ण में तो स्वर्ण व्यक्ति है, लेकिन यहाँ वर्णों का विकार होने में कोई व्यक्ति नहीं है। तो वर्णत्व जाति किस में रहेगी? समझ में आ रहा है? धर्म योगो सामान्यवतो, बोले धर्म का योग धर्मी में, सामान्य वाले में होता है। न सामान्य से, इन्होंने क्या कहा? वर्णत्व को ही धर्म योग से युक्त कर दिया। कुंडल रुचकौ सुवर्णस्य धर्मौ न सुवर्णत्वस्य, कुंडल और रुचक जो हैं ये स्वर्णस्य धर्मौ, वो स्वर्ण रूपी जो व्यक्ति है उसके धर्म हैं। कुंडल रुचक जो है वो स्वर्णवत्व के धर्म नहीं है। एवं इकार यकारौ कस्य वर्णात्मौ धर्मौ, तो इसी प्रकार से ये जो इकार यकार हैं ये किस वर्णात्मा के, किस वर्ण के धर्म हैं? ये जिसमें वर्णत्व हो, ऐसा कोई वर्णात्मा आपको बताना पड़ेगा जिसमें ये धर्म हो, वर्णत्व। वर्णत्वम सामान्यम, लेकिन वर्णत्व जो आप कह रहे हो वो तो जाति है, वो तो सामान्य है। न तस्य इमौ धर्मौ भवितुम अर्हत, जाति में ये धर्म नहीं हो सकते हैं। वर्णत्व में विकार आदि नहीं हो सकता है, क्योंकि विकार किस में होगा? द्रव्य में होगा, जाति वाले में होगा। न च निवर्तमानो धर्म उपजायमानस्य प्रकृति ही, और कह रहे हैं आप यदि उस धर्म को ही, वर्णत्व धर्म को ही प्रकृति मानो तो निवर्तमानो धर्म न उपजायमानस्य प्रकृति ही, निवृत्त होता हुआ धर्म उपजायमान धर्म का प्रकृति माने कारण नहीं हो सकता है। जो क्योंकि जो निवृत्ति हो गया वो क्या कारण कैसे बनेगा? निवर्तमान इकार न यकारस्य उपजायमानस्य प्रकृति इति, क्योंकि निवृत्तमान जो इकार है वो यकार उत्पन्न होने वाले यकार का प्रकृति या कारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि कारण हो तो वो उसमें दिखना चाहिए ना, अन्वित होकर के, तो वो तो दिखता है नहीं। तो इकार पहले नष्ट हो गया, फिर उसके स्थान में यकार आ गया, तो वो उसका कारण कैसे हो सकता है? और कह रहे हैं इतश्च वर्ण विकारा अनुपपत्ति, ये एक हेतु दे रहे हैं सिद्धांती। इस कारण से भी वर्णों में विकार की अनुपपत्ति है, विकार नहीं हो सकता है। नित्यत्वे अविकारात् अनित्यत्वे च अनवस्थानात्, कह रहे हैं अगर तो आप वर्णों को अनित्य मानेंगे, नित्यत्वे अविकारात्, यदि तो आप वर्णों को नित्य मानते हैं तो उसमें कोई विकार नहीं होगा, क्योंकि नित्य में कोई विकार नहीं होता है ना। तो नित्यत्वे अविकारात्, तो विकार, वर्णों में विकार होता है ये बात हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आप वर्णों को क्या मानेंगे? नित्य। यदि तो नित्य मानेंगे तो विकार नहीं हो सकता है, और यदि तो अनित्य मानेंगे, आप कहें कि अनित्य हैं वर्ण, तो भी विकार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अनवस्थानात्, अनित्य हैं तो विकार होने के लिए वो बचेगा ही नहीं, नष्ट हो जाएगा वो तो।
तो दोनों ही पक्षों में विकार तो उपपन्न नहीं होगा, आदेश ही उपपन्न होगा। ठीक है। नित्या वर्णा इति एतस्मिन् पक्षे इकार यकारौ वर्णौ इति उभयो नित्यत्वात् विकारा अनुपपत्ति। यदि आप कहें कि वर्ण नित्य हैं तो इस पक्ष में इकार यकारौ वर्णौ इति उभयो नित्यत्वात्, तो इकार भी नित्य है यकार भी नित्य, दोनों के नित्य होने से विकार अनुपपत्ति, विकार हो ही नहीं सकता है। नित्य कहते ही उसको है जिसमें कोई विकार ना हो। नित्यत्वे अविनाशीत्वात् कह कस्य विकार इति, क्योंकि नित्य मानेंगे तो दोनों ही क्या हैं, अविनाशी, तो कौन किसका विकार बने। अथ अनित्य वर्ण इति पक्ष, और यदि आप यूं कहो कि वर्ण अनित्य हैं, इस पक्ष को लेके चलें, एवं अपि अनवस्थानम वर्णानाम, तो उसमें विकृत होने के लिए वर्णों की अवस्थिति ही नहीं बनेगी, वो रहेंगे ही नहीं। किम इदम अनवस्थानम वर्णानाम, बोले वर्णों का अनवस्थान क्या है, तो कहा उत्पद्य निरोध, उत्पन्न होना और नाश होना, यही उनका अनवस्थान है। उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे च उत्पद्य निरुद्धे इकार उत्पद्यत इति कह कस्य विकार। कह रहे उत्पद्य निरुद्ध इकारे, इकार जो है उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, ऐसे ही यकार भी उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इकार यकार के निरुद्ध हो जाने पर यकारे च उत्पद्य निरुद्धे इकार उत्पद्य इति कह कस्य विकार, तो यहाँ कौन किसका विकार होगा, अवस्थान ही नहीं है ना। तद एतत् अवगृह्य संधाने संधाय च अवग्रहे वेदितव्यम इति, तो कह रहे हैं तद एतत्, तो ये जो विग्रह स्थान है अपना दधि अत्र, यहाँ पर अवगृह्य, अवगृह्य मतलब विग्रह करके, संधाने संधि करने पर, दधि अत्र ऐसा विग्रह करके, संधाने संधि करने पर, संधाय च अवग्रहे और संधि करने पर विग्रह किया जाता है, ऐसा वेदितव्यम, विग्रह करके बोला जाता है, ऐसा मान लेना चाहिए, माने विकार नहीं होगा। पहले हमने संधि विच्छेद किया दधि अत्र, और फिर हमने उसकी संधि कर दी, फिर हमने बोला दध्यत्र, और जो दध्यत्र शब्द है उसमें पहले हमने संधि विच्छेद किया दधि अत्र, और फिर उसको संधि किया दध्यत्र। तो ऐसे ही जान लेना चाहिए कि इसकी दो स्थिति हैं, एक विग्रह रहित, एक समास युक्त, एक विग्रह वाली स्थिति और दूसरी समास वाली। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों ही पक्षों में विकार हो जाएगा, नित्य मानेंगे तो भी और अनित्य मानेंगे तो भी, ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो नित्य में कैसे विकार होगा, पहले उसको लेके चल रहे हैं। नित्य पक्षे तु तावत समाधि ही, नित्य पक्ष में पहले समाधान करते हैं कि नित्य पक्ष में कैसे विकार होगा। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेधः। कह रहे हैं जब हम वर्णों को नित्य मानेंगे तो नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जो जो नित्य हैं वो क्या हैं, अतीन्द्रिय भी होते हैं। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् तद्धर्म विकल्पाच्च, तो उनके धर्मों का विकल्प भी होता है और नित्यों में, तो इसलिए वर्ण विकाराणाम अप्रतिषेध है, वर्णों का विकार होता है, इसका प्रतिषेध नहीं हो पाएगा, माने वर्णों का विकार सिद्ध हो ही जाएगा। नित्या वर्णा न विक्रियन्ते इति विप्रतिषेधः, वर्ण नित्य हैं वो विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, ये जो आपने प्रतिषेध किया था इसका विप्रतिषेध। ये आपका प्रतिषेध कैसा है, विकृत प्रतिषेध है, माने प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, यथा नित्यत्वे सति किंचित अतीन्द्रियम किंचित इंद्रिय ग्राह्यम। कह रहे हैं कुछ पदार्थ नित्य होते हुए भी अतीन्द्रिय हैं और कुछ पदार्थ नित्य होते हुए भी इंद्रिय ग्राह्य हैं। नित्य होते हुए भी अतीन्द्रिय क्या है, जिसको इंद्रिय से हम नहीं देख सकते और नित्य है, तो अणु है, आकाश है, आकाश नित्य है, आंख से नहीं दिखता, अणु नित्य है, आंख से नहीं दिखता है। और कुछ हैं जो नित्य हैं लेकिन इंद्रिय ग्राह्य हैं, किंचित
इंद्रिय ग्राह्यम नित्यम, वो क्या है? जैसे जाति, जाति नित्य है लेकिन इंद्रिय ग्राह्य है, दिखती है ना। तो ये कह रहे हैं इसी प्रकार से दो प्रकार के जो भेद हैं ना, तो उनमें दूसरी तरह का नित्यत्व है वर्णों में। इंद्रिय ग्राह्याश्च वर्णाः, वर्ण कैसे हैं? इंद्रिय ग्राह्य। तो एवं नित्यत्वे सति, तो ऐसे नित्य होते हुए किंचित विक्रियन्ते वर्णास्तु विक्रियन्ते इति, किंचित न विक्रियते और किंचित वर्णास्तु विक्रियन्ते। तो जैसे बोले यहाँ पर दो ऑप्शन हैं नित्य पदार्थों में, कुछ अतीन्द्रिय हैं और कुछ इंद्रिय ग्राह्य हैं। वैसे ही कुछ नित्य चीजें ऐसी हैं जो विकार को प्राप्त हो जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो विकार को प्राप्त नहीं होती हैं। तो वर्ण तो ऐसे हैं जो विकार को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा आदि ऐसे हैं जो विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं हैं, अतीन्द्रिय हैं, वो आकाश आदि हैं, और कुछ ऐसी नित्य पदार्थ हैं जाति आदि जो इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं। तो नित्य होते हुए भी वर्ण कैसे हैं? विकार धर्म वाले हैं, विकृत हो जाते हैं। तो देखो कितना अच्छा उत्तर दे दिया पूर्व पक्षी ने। विरोधात हेतुस्तद धर्म विकल्पः, कह रहे हैं नित्य से विरोध होने के कारण, विरोधात, जो नित्य है उसमें विकार हो ही नहीं सकता है, तो उससे नित्य से विरोध होने के कारण अहेतु, ये जो आपने हेतु दिया है ये ठीक नहीं है। तद धर्म विकल्पः, तद धर्म विकल्प माने उसके धर्म में विकल्प होने से, नित्यम न उपजायते न अपैति अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, बोले जो नित्य होता है वो ना तो उत्पन्न होता है और ना तो नष्ट होता है। तो उत्पन्न और नाश इस धर्म से जो रहित है, अनुपजन अपाय धर्मकम नित्यम, उसको ही नित्य कहते हैं। जो उत्पत्ति विनाश धर्म से रहित है, जिसमें उत्पत्ति विनाश धर्म का अभाव है, उसको नित्य कहते हैं। अनित्यम पुनः उपजनापाय युक्तम, और अनित्य किसको कहते हैं? जो उत्पत्ति और नाश धर्म से युक्त होते हैं उसको अनित्य कहते हैं। न च अंतरेण उपजन अपायौ विकार, और उत्पत्ति और नाश के बिना विकार हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। उत्पत्ति और विनाश के बिना विकार संभव नहीं है। तद यदि वर्ण विक्रियन्ते, तो अब बताओ यदि वर्णों में विकार आप मानते हैं तो नित्यत्वम एषाम निवर्तते, यदि विकार मानते हो तो फिर इनको नित्य नहीं मान सकते, इनका नित्यत्व चला जाएगा। अथ नित्याः, और यदि वर्णों को नित्य मानते हैं तो विकार धर्मत्वम एषाम निवर्तते, तो फिर इनका विकार धर्म निवृत्त होने लगेगा। स्वयं विरुद्धो हेत्वाभास धर्म विकल्प इति, तो ये जो आपने इनके धर्मों में विकल्प ढूंढ लिया था ना कि कुछ नित्य ऐसे होते हैं जो वर्ण को विकार को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो वर्ण ऐसे ही नित्य हैं जो विकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोले ये धर्म का विकल्प नहीं हो पाएगा, ये जो आपने हेतु दिया था ये आपका हेत्वाभास है। अब ये कह रहे हैं अनित्य पक्षे समाधि, ठीक है, जब हम वर्णों को अनित्य मानते हैं, पहले नित्य मान के क्या समाधि दी थी? नित्यों में कुछ विकार को प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। नित्यों में कुछ अतीन्द्रिय होते हैं, कुछ इंद्रिय ग्राह्य होते हैं। तो वर्णों को हम कैसा मानेंगे? इंद्रिय ग्राह्य मानेंगे और विकार वाला मानेंगे। तो उसका खंडन कर दिया। अब कह रहे हैं अनित्य पक्ष समाधि। अनित्य में इन्होंने क्या दोष दिखाया था सिद्धांती ने? यदि अनित्य मानते हो तो विकार क्यों नहीं होगा? अनवस्थानात, अभी तो बताया था, जाग रहे हो सो रहे हो? अनवस्थानात, यदि अनित्य हैं तो उनकी अवस्थिति नहीं होगी ना, तो ये उसका समाधान कर रहे हैं। अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धिवत तद्विकारोपपत्ति ही, कह रहे हैं अनवस्थायित्वे च, यदि वर्णों को अनवस्थायी मानते हैं तो भी वर्णोपलब्धिवत तद्विकारोपपत्ति, बोले आप लोग वर्णों को अनित्य मानते हैं और अनित्य मानते हुए भी उसकी ध्वनि
प्राप्त होती है कि नहीं होती? होती है। अनवस्थायित्वे च वर्णोपलब्धि, ध्वनि रूपी वर्णों की उपलब्धि होती है। अनित्य मानते हुए भी जैसे वर्णों की उपलब्धि होती है, तद्वत विकारोपपत्ति, विकार की भी उपपत्ति हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत है? जब अनित्य होते हुए आपको वर्ण उपलब्ध हो रहे हैं तो अनित्य होते हुए विकार को भी प्राप्त हो जाएंगे, ये इनका कहना है। यथा अनवस्थायीनाम वर्णानाम श्रवणम भवति, ये ध्वनि रूपी वर्णों की बात कर रहे हैं, जबकि प्रसंग यहाँ क्या चल रहा था? वर्णात्मक वर्ण चल रहे थे। तो ये कह रहे हैं यथा अनवस्थायीनाम वर्णानाम, जैसे अनवस्थायी वर्णों का श्रवणम भवति, उनका जैसे श्रवण हो जाता है, हम सुनते ही हैं ना शब्दों को, अभी भी सुन ही रही हैं। एवं एषाम विकारो भवति थी, वैसे ही उनमें विकार भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर दे रहे हैं असंबंधात असमर्थः अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि न विकारेण संबंधात असमर्थः। कह रहे नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं श्रुति वाली कि अनित्य होते हुए भी वर्णों का श्रवण हो जाता है, तो इस श्रवण में, इस श्रुति में और वर्णों के विकार में कोई संबंध ही नहीं है भाई। उनके समान जैसे श्रुति हो जाती है वैसे ही विकार भी हो जाएगा। तो ये बात तो तब हो कि जब इनका कोई तालमेल हो, कोई संबंध हो। असंबंधात असमर्था, क्योंकि जिनका संबंध होता है ना वो ही समर्थ होते हैं। ये व्याकरण के साथ बहुत बड़ी फिलॉसफी भी है। हम समर्थ कब होंगे? जब हमारा सबके साथ संबंध होगा। संबंध नहीं है तो असमर्थ हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि जी हम तो किसी से भी संबंध नहीं रखेंगे, भगवान से रखेंगे। तो भगवान से तो रखा ना, तो भगवान से रखा तो भगवान के नाते सबसे हो गए, क्योंकि भगवान कहाँ है? सब में है। तो भगवान के नाते सबसे संबंध हो, तभी आप समर्थ हो सकते हैं। समस्त पद किस में होता है? समर्थों में। तो ये कह रहे हैं असंबंधात असमर्था, संबंध न होने से ये जो आपका कथन है ये समर्थ नहीं है। अर्थ प्रतिपादिका वर्णोपलब्धि न विकारेण संबंधात असमर्था। बोले अर्थ का जिनसे प्रतिपादन होता है वो जो ध्वनि रूप वर्ण हैं उनकी उपलब्धि न विकारेण संबंधात, उनका विकार के साथ कोई संबंध ही नहीं है। जिन वर्णों की हमें उपलब्धि हो रही है ध्वनि रूप में, जो अर्थ के प्रतिपादक हैं ध्वनि रूप वर्ण, उनकी जो उपलब्धि है उनका विकारेण न संबंधात, विकार के साथ संबंध न होने से असमर्था। या गृह्यमाणा वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत इति, वो उपलब्धि यदि वो समर्थ हो तो गृह्यमाणा, वो गृहित होती हुई, वर्ण विकारम अर्थम अनुमापयेत, वर्णों के विकार से प्राप्त होने वाले अर्थ का जो ज्ञान करा सके, ऐसी सामर्थ्य उस श्रुति में नहीं है। वो जो उपलब्धि हो रही है श्रुति रूप में हमें वर्णों की, उस उपलब्धि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो वर्णों के विकार का हमें ज्ञान करा सके। क्यों? तत्र तादृग इदम यथा गंध गुणा पृथिव्याम एवं शब्द सुखादि गुणा अपि इति, माने जिनका कोई संबंध ही नहीं है उनका आप उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अनित्य होते हुए वर्णों की श्रुति हो जाती है वैसे ही अनित्य होते हुए उनमें विकार भी हो जाएंगे। बोले ये आपका कथन ऐसा ही है। तत्र यादृग इदम, आपका ये कथन ऐसा है यथा जैसे गंध गुणा पृथिव्या, गंध गुण पृथ्वी का है, एवं शब्द सुखादि गुण अपि इति, वैसे ही शब्द सुखादियों का गुण है। तो कैसा है ये कथन? कैसा है ये कथन? हाँ, तो ये तो पागलपन जैसा वचन है ना। तो ऐसा ही आपका भी ये ऊपर का कथन कि जैसे अनित्य होने से वर्णों की उपलब्धि हो जाती है वैसे ही अनित्य होने से उनमें विकार भी हो जाएगा। तो ये आपका कथन ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे कि गंध पृथ्वी का गुण है, उसी प्रकार से शब्द सुखादि का गुण है। तादृग वेतत भवति इति, तो वैसा ही आपका कथन है। न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तौ वर्णांतर अप्रयोगस्य निर्वर्तिका।
इसको ठीक कर लो, निर्वर्तिका है ये, निवर्तिका नहीं है। डबल रेफ लगा लो, वह के ऊपर भी और तय के ऊपर भी, निर्वर्तिका। न च वर्णोपलब्धि वर्ण निवृत्तौ, ये जो वर्णों की उपलब्धि है माने जो श्रुति है, ये वर्ण निवृत्तौ, वर्ण के निवृत्त होने पर। और यहाँ पर जो प्रसंग हम लेके चल रहे हैं, वर्ण उपलब्धि माने यकार की उपलब्धि, और वर्ण निवृत्तौ माने इकार का हट जाना। तो ये जो यकार की उपलब्धि है, ये इकार के निवृत्त हो जाने पर वर्णांतर प्रयोगस्य निर्वर्तिका न, ये वर्णांतर के प्रयोग की निर्वर्तिका माने उत्पादिका नहीं हो सकती है, क्योंकि यो अयम इवर्ण निवृत्तौ यकारस्य प्रयोगो, क्योंकि ये जो यकार का प्रयोग है ये कब हो रहा है, इवर्ण निवृत्तौ, इवर्ण की निवृत्ति होने पर। तो जब वो था ही नहीं उसके प्रयोग के समय इकार, तो वो उसकी प्रकृति, उसका कारण कैसे हो सकता है। अनित्य होता हुआ इकार तो हट गया, उसके बाद यकार का प्रयोग हो रहा है, तो वो उसका कारण नहीं हो सकता। यो अयम इवर्ण निवृत्तौ यकारस्य प्रयोग यद अयम वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते, यहाँ भी रेफ लगा लो, निर्वर्तते तदा तत्र उपलभ्यमान इवर्णो यत्वम आपद्यते इति गृह्येत। यहाँ भी ते से हटा दो, एक ही मात्रा, यह इस पे लगा लो, गृह्येत। यो अयम इवर्ण निवृत्तौ यकारस्य प्रयोग, ये जो निवृत्तमान इकार है इसके निवृत्त होने पर यकारस्य प्रयोग, जो यकार का प्रयोग किया जाता है दध्यत्र में, यद अयम वर्णोपलब्ध्या निर्वर्तते, यदि ये यकार वर्ण की उपलब्धि से उत्पन्न होता है, माने इकार वर्ण की उपलब्धि से उत्पन्न होता है, तदा तो तत्र उपलभ्यमान इवर्ण यत्वम आपद्यते इति गृह्येत। तब तो फिर क्या गृहीत होना चाहिए कि ये उपलभ्यमान इवर्ण जो है ये यत्व को प्राप्त होता है, माने दिखना चाहिए। इवर्ण बदलते हुए जैसे मृत पिंड घटत्व को प्राप्त होता है तो दिखाई देता है ना, तो अगर इसके इवर्ण के उपलभ्यमान होने से ही यत्व उत्पन्न होता है तो ये दिखना चाहिए, तो होता तो नहीं है ऐसा। तस्मात् वर्णोपलब्धि अहेतु वर्ण विकारस्य इति, इसलिए ये वर्णों की उपलब्धि वर्ण विकार में हेतु नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने वर्णों की उपलब्धि को ही वर्ण विकार का हेतु बताया था पूर्व पक्षी ने, कि जैसे अनित्य होते हुए वर्णों की उपलब्धि हो जाती, श्रुति हो जाती, श्रवण हो जाता है, वैसे ही इनका विकार भी हो जाएगा। तो बोले इसमें कोई संबंध ही नहीं है आपस में। जिनका संबंध होता है ना वो एक दूसरे का ज्ञान कराता है, जैसे धूम और अग्नि का संबंध है, हमेशा साथ रहते हैं, तो धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ इनका संबंध ही नहीं है, श्रुति का और वर्णों के विकार का। तो आपस में जिनका संबंध नहीं है तो वो कैसे उसका प्राप्ति करवा देंगे, समर्थ कैसे होंगे वो।